हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2022 का माने इसी साल का इंग्लिश का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है, तो देखिए ये 2022 अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम मतलब जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पता ही है, किताब बदल चुकी है, कोर्स आपका सिलेबस चेंज है, पैटर्न भी बदला था, तो बोर्ड की परीक्षा थोड़ी डिफरेंट हुई थी इस साल। तो ये हमने इसलिए एडवांस में आपके लिए वीडियो बना दिया है क्योंकि जो नेक्स्ट बैच आएगा उसके लिए प्रेपरेशन करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया था, इसमें क्या क्या पूछा गया था, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, समय आपको पता ही है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। फिर आपके मार्क्स भी आपको मालूम है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। और ये इंस्ट्रक्शंस आपको बेसिकली दिए गए हैं जो आपको ऑलरेडी पता ही है, जो हमने बताया भी है कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C and D। 4 भागों में विभाजित है ये प्रश्न पत्र A, B, C, D। एंड ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। और सारे प्रश्न इस हर सेक्शन के प्रश्न करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आगे भी इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब हर प्रश्न के आगे उनके मार्क्स कितने हैं ये लिखा हुआ है। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। और सभी प्रश्नों को उत्तर देने से पहले आप उसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये तो सभी टीचर्स बच्चों को कहते हैं हमेशा है, तो आप ध्यान से पहले पढ़ेंगे। अब देखिए पेपर आपका शुरू होता है यहाँ से। सेक्शन ए को हम रीडिंग बोलते हैं, हमेशा सेक्शन ए रीडिंग इसी के पैटर्न पे आएगा। अब देखिए ये वीडियो बहुत बड़ा हमने नहीं बनाया है, इसमें हमने बेसिकली आपको एक आइडिया दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पैसेज को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, पैटर्न को ही दिखाएंगे। और मॉडल पेपर जो बोर्ड का पेपर है उसकी शक्ल आपको दिखा देते हैं ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाइए। ठीक है, तो सेक्शन ए इज रीडिंग, मतलब इसमें पढ़ना है। ये पैसेज जो दिया है लंबा सा, ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। इसमें ये चेक करेंगे कि आपको पढ़ना आता है, समझना आता है कि नहीं। उसके बाद देखिए नीचे क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। ये कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे लंबा सा एक 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज होगा जिसको आपने देखा नहीं होगा पहले, और नीचे क्वेश्चंस होंगे। अब क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे और सेक्शन ए रीडिंग कितने मार्क्स का होगा। तो देखिए सबसे पहले आपने वहाँ देखा 3 मार्क्स का वो था, फिर ये 3, फिर 3, फिर 3, है ना। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, और ये 1-1 मार्क्स के हैं, 13, 14, 15। तो ये क्लियर हो गया कि सेक्शन ए रीडिंग इज ऑफ 15 मार्क्स। ये आपका 15 नंबर का, 15 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन रीडिंग है। उसमें देखिए ये जो 1 वर्ड वाले हैं, ये तो उसमें उन्होंने ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम आप पढ़ते होंगे, सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड भी पूछा हुआ है, फिर से एंटोनिम पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का, ये बहुत इजी होता है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसेज आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आंसर उसी पैसेज में होंगे, उसको ढूंढकर आपको लिखना होगा। तो ये सेक्शन ए रीडिंग इज वेरी इजी। नाउ कम टू सेक्शन बी। वो वाला सेक्शन रीडिंग था, ये क्या है? राइटिंग, मतलब लिखना। तो इसमें आपको लिखना कितना आता है, लिखने की आपकी शैली क्या है, whether you are capable of writing things or not, whether you are capable of expressing, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 क्या है? राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100-150 वर्ड्स। तो आपको इसमें आर्टिकल लिखना है जो कि आपका 10 मार्क्स का है। आर्टिकल लिखना सीखना है तो आर्टिकल राइटिंग वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें उन्होंने आपको ये टॉपिक दिया है, देखिए ABC, ये 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल, द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इनमें से कोई एक टॉपिक चूज करके आपको उस पर आर्टिकल लिख देना है। ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए, उसके आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ the corporation regarding disposal of solid waste। ये भी लेटर भी आपका 10 मार्क्स का है। तो 10 + 10 20 हो गया आपका। लेकिन एक चीज़ देखिए, आर्टिकल में इन्होंने कोई चॉइस अलग से, आर्टिकल मतलब कंपलसरी क्वेश्चन, आर्टिकल के अंदर उन्होंने टॉपिक्स में आपको चॉइस ज़रूर दिया है, मगर आर्टिकल इज़ कंपलसरी। यू हैव टू प्रैक्टिस आर्टिकल राइटिंग, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब लेटर में देखिए उन्होंने चॉइस दिया है, ये तो एक मेयर को लेटर हो गया, और एक लेटर भी दिया है, वो देख लीजिए।
देखिए वो तो मेयर को था, अब यहाँ है राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसका मतलब आपको वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट जलकल विभाग को आपको पत्र लिखना है, शिकायत पत्र ना, कंप्लेन करना है। इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर मतलब सही समय पे पानी नहीं आता, प्रदूषित पानी आपके यहाँ मोहल्ले में लोकेलिटी में आता है, इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। सो देयर इज ऑल्सो अ चॉइस बिटवीन द लेटर्स। लेटर्स में भी आपको चॉइस है, तो 10 आर्टिकल का मार्क्स हो गया और 10 आपका लेटर का, तो टोटल 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। अब आइए सेक्शन सी पर, जो कि आपका ग्रामर है। सेक्शन सी ग्रामर। अब ग्रामर में देखिए बच्चों, आप खूब जानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, बहुत प्रिपरेशन लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। अब देखिए पेपर में क्या पूछा गया है, इस पे आते हैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, मतलब ये बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 5 into 2 मतलब 5 प्रश्न है, 2 मार्क का एक, तो ये 10 नंबर का ये हो जाता है। इसमें देखिए उन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा पूछे हैं, जैसे वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, ये चारों में से क्या, मतलब वन हु मतलब वो व्यक्ति जो अबैंडन कर देता है, त्याग देता है अपने धार्मिक आस्था, रिलीजियस फेथ को। तो देखिए जो धर्म को नहीं मानता वो तो नास्तिक होता है ना, दैट मीन्स एथीस्ट वो होता है, लेकिन ये कह रहे हैं जो अपने धर्म को त्याग देता है, तो इसका आंसर होगा अपोस्टेट। अब हम पूरा नहीं सॉल्व करने वाले हैं, हमने एक एग्जाम्पल बता दिया है, अगर आपको चाहिए तो हम पूरा भी सॉल्व कर देंगे बाद में। इस वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं इसको, पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो इसी तरह से उन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 आपको दे रखे हैं। देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो ये सारे हैं 2-2 मार्क्स के हैं। तो आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का होता ही नहीं है, इसको तो आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसमें भी देखिए आपको करना ओनली 1 है, बट इट कैरीज 2 मार्क्स, मतलब करना एक ही सेंटेंस है, चॉइस है उसमें, 2 मार्क्स का वो है। फिर आप आ जाइए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कहा है ब्रैकेट में वैसा करना है, वो भी 2 मार्क्स का है। इसमें भी केवल एक ही करना है। ये आपका सिंथेसिस टॉपिक में से है, क्योंकि इसमें आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, फिर कंपाउंड, ये सब बनाने के लिए दिया गया है। इसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है जो आपको आता है, और उसी हिसाब से उसको चेंज कर देना है। उसके अलावा इन्होंने पैसिव वॉइस भी पूछा है, तो इसका मतलब सिंथेसिस आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वॉइस भी बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो उस पर स्पेशल अटेंशन देकर तैयारी करिएगा। फिर आते हैं डी में, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसमें से एक वाक्य को सही करना है, कुछ गड़बड़ी है, गलती है, त्रुटि है उसमें, ये 2 मार्क्स का है। ये टॉपिक कौन सा है, ये आपका सिंटैक्स के अंतर्गत आता है, मीन्स जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसकी गलती आपको ढूंढकर उसको सही करके लिखना है। ओके, फिर आता है ई में क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज to make the difference in their meanings clear। ये आपका होमोफोन्स है, आप जानते हैं, words which have similar sound but they are different in meaning, मतलब बोलने में एक जैसे लगेंगे शब्द एक्सेस, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, तो इनसे आपको वाक्य बनाना पड़ता है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा होमोफोन्स की। Then you come to question number 6, translate the following into English which carries 5 marks। पुराने पैटर्न में 2 पैराग्राफ आते थे ट्रांसलेशन के लिए, एक हिंदी एक इंग्लिश, लेकिन नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ हिंदी का एक पैराग्राफ आएगा 5 मार्क्स का, उसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये आपको हो गया सेक्शन सी ग्रामर। तो आपने देखा ग्रामर के टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आपने देख ही लिया है ना। अब आते हैं सेक्शन डी लिटरेचर पे। इसमें देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोज के हैं, 4 + 4 8 मार्क्स के, ठीक है, तो इसमें भी आपको चॉइस रहती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज। प्रोज में से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का ये है। इसमें भी आपको चॉइस रहती है। देखिए ये क्या दिया है क्वेश्चन, ये दिया है क्वेश्चन, और करना कितना है, एक दिए क्वेश्चन हैं 2।
Now you come to question number 9. Read the following extract carefully and answer the question that follow. ये पोएम में से पूछा गया है, किसी भी कविता में का स्टैंजा आपको दे दिया जाएगा ये, और ये 3 into 2 6, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 2 + 2 + 2 आपका 6 मार्क्स से हो जाता है। ये है फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी पोएम का है ना। तो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उसका आंसर आपको करना। पोएम का जो एक्सट्रैक्ट है, जो स्टैंजा है बच्चों, वो दे दिया है, उसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स आप करिए। 3 क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क्स के, आपको हमने पहले भी बताया। 6 नंबर का इसमें देखिए एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी पूछा गया है। What is the figure of speech in the expressions children's faces like rootless weeds? ये सिमिली है ना। तो आप फिगर ऑफ स्पीच भी ज़रूर तैयार करिए, और फिर ये क्वेश्चन एक और भी पूछा है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, मतलब जो कविताएं आपके कोर्स में, उनमें से किसी एक की आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। बच्चों सेंट्रल आइडिया के लिए हम आपको एक बार बता दें, सेंट्रल आइडिया टिप्स पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। तो आपके लिए सेंट्रल आइडिया लिखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, वो सेंट्रल आइडिया रटते रहते हैं बिना समझे और कर नहीं पाते हैं। तो उसमें हमने कुछ आसान नुस्खे दिए हैं, अगर उसको सीखेंगे तो सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम की आसानी से लिख लेंगे। इसमें चॉइस भी है, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें से कोई एक पर लिखना है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 + 4 8, ये आपका सप्लीमेंट्री में से पूछा है उन्होंने। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये 7 मार्क्स का है लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपका सप्लीमेंट्री में से है। 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से कोई एक करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। बच्चों हमारे ख्याल से सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से परिचित हो गए होंगे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से, और अब इसी के हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।